शुभांगी और आशीष दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों के रिलेशनशिप को 3 महीने हुए थे, पर इन 3 महीनों में दोनों एक दूसरे को बहुत चाहने लगे और दोनों ने डिसाइड किया कि जल्दी ही वो शादी कर लेंगे। आशीष ने अपने घर में बात कर ली थी और फिर एक दिन आशीष अपनी फैमिली के साथ शुभांगी के घर आया। आशीष की फैमिली को देखकर शुभांगी के मम्मी पापा थोड़े परेशान हो गए। शुभांगी की सहेली जिसकी शादी इसी साल हुई थी, वो भी इस मौके पर शुभांगी के घर आई हुई थी। मुझे नहीं लगता कि शुभांगी आशीष की फैमिली में समझौता रख पाएगी, क्योंकि जिस तरह से आशीष की बहनें हैं वो देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता कि शुभांगी वहाँ खुश रहेगी। वैसे शुभांगी, तुझे पता था कि आशीष की 6 बहनें हैं? 3 शादीशुदा हैं पर 3 तो कुंवारी हैं और आशीष 6 बहनों का इकलौता भाई है। ज्यादा बात ही नहीं हो पाती थी। हाँ, पिछले दिनों आशीष ने मुझे बताया था कि उसके घर में उसकी मम्मी और बहनें हैं। वो सबसे छोटा है, अपनी बहनों का लाडला है। अब क्या करूं, मैंने ये सोचकर प्यार थोड़ी किया था कि उसकी बहनें भाई हैं या नहीं। मुझे तो आशीष के नेचर से प्यार हुआ था, उसकी सादगी से प्यार हुआ था। ये सब बातें तो बाद में सामने आती है ना। वो बात तो ठीक है, पर तू मुझे देख, मेरी 2 नंदे हैं और दोनों इतनी तेज हैं, हर समय आई रहती हैं। मेरी सासू माँ के कितने कान भरती हैं। तू तो जानती है मेरी अक्सर लड़ाई होती रहती है अपनी नंदों से। पर क्या करूं, मेरी तो शादी हो गई है, मुझे तो निभाना ही है। पर तेरे पास अभी भी समय है, तू तो ये शादी रोक सकती है। शादी के बाद पछताने से अच्छा है कि पहले ही संभल जाओ, पहले ही दूर हो जाओ। पता नहीं, मुझे भी घबराहट हो रही है। शादी होकर जाएगी, नंदों से भरा हुआ ससुराल होगा, सारा दिन रसोई में चूल्हा चौका ही करती रह जाएगी तू। रसोई में अभी शुभांगी की सहेली और बहन बातें कर ही रहे थे कि तभी माँ आ जाती है। शुभांगी बेटा, आशीष के मम्मी पापा और बहनें तुमसे मिलना चाहते हैं। एक काम करो, तुम चाय ले चलो। क्या हुआ, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? माँ, आशीष की बहनें तो देखो, 1-2 नहीं, पूरी 6 बहनें हैं। मैं तो कहती हूँ कोई बहाना कर दो, शुभांगी परेशान हो जाएगी शादी के बाद। अभी इन सब बातों के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी पहले शुभांगी को मेहमानों से मिलने तो दो। शुभांगी बेटा, तुम्हारा जो दिल कहता है तुम वही करना, ठीक है? चलो, तुम चाय लेकर चलो, मैं दीपा और अंजलि के हाथ नाश्ते की ट्रे भिजवाती हूँ। शुभांगी के मन में शादी को लेकर कई सवाल उठने लगे थे। जो खुशी उसके चेहरे पर सुबह थी वो अब दिखाई नहीं दे रही थी। आशीष के परिवार वाले शादी के लिए हाँ करके चले गए। उन्हें शुभांगी बहुत पसंद आई थी। पर रात के समय जब आशीष शुभांगी को मोबाइल फोन पर कॉल करता है तो शुभांगी उसका फोन नहीं उठाती। आशीष शुभांगी को मैसेज कर रहा था, पर शुभांगी किसी भी मैसेज का जवाब नहीं दे रही थी। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आशीष मुझे लगातार फोन कर रहा है, मैसेज कर रहा है, पर मैं उसे क्या कहूं, कैसे कहूं, ये समझ नहीं आ रहा। पर मुझे बात तो करनी ही होगी। शुभांगी आशीष को फोन मिलाती है और उसे अपने दिल की बात कहती है। हेलो, क्या हुआ शुभांगी? मैं कितनी देर से तुम्हें फोन मिला रहा हूँ और तुम मेरा फोन भी नहीं उठा रही हो और ना ही किसी मैसेज का जवाब दे रही हो। सब ठीक तो है ना? हमारे आने के बाद कोई बात तो नहीं हुई ना? मैं ठीक हूँ आशीष, यहाँ पर भी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। बस मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या तुम मुझे कल मॉर्निंग में रेस्टोरेंट पर मिल सकते हो? ठीक है, हम कल मिलते हैं। आशीष और शुभांगी अगले दिन एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। आशीष, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और मैं शादी तुमसे ही करना चाहती हूँ, पर मुझे शादी के बाद अलग रहना है। मेरा मतलब है, मैं इतने बड़े परिवार में नहीं रह सकती। तुम्हारी इतनी सारी बहनों के बीच मुझसे नहीं रहा जाएगा। मेरे मन में बहुत घबराहट है और अगर तुम अलग नहीं रह सकते तो तुम मुझे भूल जाओ, मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी। तुम ये कैसी बातें कर रही हो शुभांगी? मेरी सभी बहनें मुझे जान से भी प्यारी हैं। मैं तुमसे शादी करने के लिए अपनी बहनों को नहीं छोड़ सकता, मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी तो मैं तुम्हारे बिना रह लूंगा। सॉरी, मैं तुम्हारी इस बात को नहीं मान सकता। बाय। आशीष और शुभांगी के बीच दूरियां पैदा हो गई। जब सच्चाई आशीष की बहनों को पता चली तब उन्होंने एक ही डिसीजन लिया। देख आशीष, तू हम बहनों का लाडला भाई है, तेरे लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। अगर शुभांगी चाहती है कि तू शादी के बाद अलग रहे तो उसकी बात मान ले। देख, हम तीनों की शादी हो गई है, इन तीनों की भी कुछ टाइम में हो जाएगी, पर माँ को, इस घर को और तुझे शुभांगी की बहुत जरूरत है। हम जानते हैं तू शुभांगी से बहुत प्यार करता है और तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है। भाई, हमारा कहना मान, तू शुभांगी से शादी कर ले प्लीज। ज्योति ठीक कह रही है आशीष बेटा, हमें भी कोई ऐतराज नहीं है और फिर अलग रहने में क्या ही बुराई है। तू कभी कभी मिलने आ जाए करना, अब ये तीनों भी तो मिलने आती है ना, और फिर अंकिता, निशा और पूजा भी तो है मेरे साथ। तू टेंशन क्यों लेता है? शुभांगी को फोन कर और उससे बात कर। आशीष ने अपनी माँ और बहनों के कहने पर शुभांगी से बात की और फिर सबकी रजामंदी से आशीष और शुभांगी की शादी हो जाती है। आशीष अपने लिए घर ढूंढ रहा था। अगले कुछ दिनों में जैसे ही घर मिलता, आशीष और शुभांगी अलग रहने जाने वाले थे। पर नई नई शादी के उन कुछ दिनों में शुभांगी ने महसूस किया कि नंदों को लेकर जो डर उसके मन में बिठाया गया था
वैसा तो कुछ भी नहीं था। शुभांगी, वो मैं और बाकी सबने मिलकर तुम्हारे और आशीष के लिए हनीमून पैकेज बुक किया है। हम सबका मन है कि तुम और आशीष आउट ऑफ इंडिया घूमने जाओ, और जगह भी तुम्हारी पसंद की है। हमें आशीष ने पहले ही बता दिया था कि तुम्हें यूरोप जाना है, हमने इसीलिए यूरोप की टिकट बुक की है। पर ये तो 2 महीने का ट्रिप है दीदी। भाभी, हम सब ने यही सोचा है कि आप 2 महीने बिल्कुल एंजॉय करो, और यहाँ की बिल्कुल भी चिंता मत करना भैया, हम माँ की पूरी देखभाल करेंगे। आप दोनों अपना हनीमून बढ़िया से एंजॉय करो। और हाँ भाभी, हम सब आपके लिए कुछ गिफ्ट्स भी लाए थे, वो भी आप देख लेना, और आपकी पसंद का क्या क्या है वो भी बता देना। फिर तो आप दूसरे घर में रहने चले जाओगे, तो पता नहीं हम आपके लिए इतना कुछ कर पाए। हमारी एक ही भाभी है, और हम सभी नंदे चाहती हैं कि हमारी भाभी के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहे, और हमारी भाभी का चेहरा हमेशा खिलखिलाता रहे। अपनी नंदों का इतना प्यार देखकर शुभांगी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शुभांगी और आशीष 2 महीने के लिए हनीमून पर चले जाते हैं। वापस लौटने के बाद शुभांगी अपना विचार बदल देती है। आशीष जी, मुझे अलग घर में नहीं रहना। मैं अपने इतने भरे पूरे हंसते खेलते परिवार से अलग नहीं रह सकती। मैं दूसरे घर में अकेली क्या करूंगी? मेरा तो आप सबके बिना मन ही नहीं लगेगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आप सबके साथ रहूंगी इसी घर में, अपनी सासू माँ और अपनी प्यारी प्यारी नंदों के साथ। शुभांगी का फैसला सुनकर आशीष की मम्मी और बहनों के चेहरे पर खुशी आ जाती है। कहते हैं परिवार छोटा हो या बड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ प्यार होता है वहाँ खुशियाँ अपने आप दस्तक देती हैं। तभी तो कहते हैं प्यार बांटने से प्यार मिलता है।